हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हम वहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, और किस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अपने क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। इसमें हमें पूछा गया है, पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं। जो हमारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं ना, जैसे कि हमारे पाई बॉन्ड हुआ, हमारा ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो क्या बोलते हैं, हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो आपको इसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सोचोगे कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स है या ये मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो कुछ भी गलत नहीं सोचना, बिल्कुल सही सोचना है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मीनिंग होता है अनसैचुरेटेड, यानी कि आपके पाई बॉन्ड या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो फिर इसमें कहा गया है कि इन दोनों आपके जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उनमें से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल पर रिएक्शन रिएक्टिव यानी कि फास्ट रिएक्शन करेगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो आओ यहाँ पर, ये आपका बॉन्ड ए है और ये आपके बॉन्ड बी है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो यहाँ पर आओ, आप देखो ये कार्बन है आपका और ये कार्बन है, ठीक। इस कार्बन से आपका क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना है, ठीक है। आप सिंपल याद रखना, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो ना, तो वहां पर आप लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। ओनली क्या काउंट करते हो, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो आओ यहाँ पर पाई, आपके जो पाई बॉन्ड्स है इसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा आपका यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब आप एक एक कार्बन की, ओनली वन कार्बन की निकाल लो एक साइड से, सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा मिलकर कौन से ऑर्बिटल बनाएगा आपका, sp2 बनाएंगे ना। और इस साइड अगर हम इस कार्बन की निकालेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। अब आओ इधर, जो ये कार्बन है, अगर आप इसका निकालना चाहोगे ना हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, आपके 2 पाई होगे, ओके, और एक क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर आपके कितने हो जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका कार्बन होता है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंस होता है, यानी कि क्या रखता है वो 4 बॉन्ड अपने बना सकता है। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट है इसके, तो 2 सिग्मा आपका क्या हो जाएगा sp, और इस कार्बन का भी क्या आ जाएगा आपका sp, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं डोनर एबिलिटी, तो किसकी ज्यादा होगी आपकी, जो आपकी डोनर एबिलिटी होगी वो आपकी होगी sp3, देन sp2, और फिर आ जाएगी आपका sp, आएगा ना, इतना ही तो आता है। तो ये आपकी डोनर एबिलिटी है, आप लिख लेना इसको। तो अब आओ इधर आओ, यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है पाई बॉन्ड का, sp2, और यहाँ पर क्या है आपका sp। तो सबसे पहले रिएक्टिव कौन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा, बोलो, sp2 देगा ना, क्योंकि इसकी जो है आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ये जो है इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके कारण आपका ए बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव हो गया, आपका बी, बोलो ए, क्या हो जाएगा आपका ए। तो ए ऑप्शन गलत आपका। ये भी आपको देखना है कि ए में आपका बी दे रखा है, बी में आपका ए दे रखा है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही निकालने होंगे। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, सीखो यहाँ से। molecular orbital interaction involved in the first step of the following reaction is, ठीक है। इसमें आपको बताना जो ये रिएक्शन होने वाली है ना यहाँ पर, तो इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो इंट्रैक्शन आपको देखना है, तो क्या करोगे आप, पहले आपको थोड़ा थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डाइबल, DIBAL, ठीक है। और डाइबल की फुल फॉर्म क्या आती है पता है आपको, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हो जाएगी ना, हाइड्राइड, ठीक है।
डाइवल H, इसका फुल नेम है आपका डाइवल H। ठीक है, लिख लो आप, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये इसकी फुल नेम है। ठीक, अब इसका कुछ वर्क होता है। क्या वर्क होता है पता है आपको? ये होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या करेगा, ये लो करेगा। ठीक है, पता चला आपको कुछ? अब आओ, हमसे पूछा गया ओनली फर्स्ट स्टेप, ये सब हमें नहीं पूछा गया। जब हम रिएजेंट पढ़ेंगे ना, जब उनके क्वेश्चन लगाएंगे तो उस टाइम पर हम इनको सीखेंगे। तो एल्यूमिनियम है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बोलो, 13। अगर आप इसको ऑर्बिटल में फिल करोगे तो कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, क्या जाएगा आपका बोलो, बचा 3p1। देखो यहाँ तक आपका 10 और यहाँ का आपका हो जाएगा 13। अब जब आप ऐसे फील करोगे इसको, ये ग्राउंड स्टेट बोलते हो ना आप, ये 3s हो जाएगा और ये 3p, ये आपकी क्या हो जाती है यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट हो जाती है ना। अब आओ, ये आपके कितने हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें आपके 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहाँ पर आओ, अपनी एक्साइटेड स्टेट। जो एक्साइटेड स्टेट होगी आपकी वो क्या होगी बोलो, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ जाएगा, आता है ना। देखो एक यहाँ पर बच गया आपका और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 3p। लेकिन अब देख तो आप, अब भी यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि खाली ऑर्बिटल अभी प्रेजेंट है ना। तो खाली ऑर्बिटल जब प्रेजेंट है यहाँ पर, इसको हम ऐसे दिखा देंगे ना। तो इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे हम, वैकेंट p ऑर्बिटल। याद रखोगे ना इतना, तो आप यहाँ पर भी लिख लो, वैकेंट p ऑर्बिटल। ओके, आओ अब आप बताओ, जब यहाँ पर खाली p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे या नहीं जाएंगे बोलो, जाएंगे। तो ये जो आपके नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये कहाँ जाएंगे, इसके एल्यूमिनियम के वैकेंट p ऑर्बिटल्स में। तो फर्स्ट स्टेप बोलो अब क्या होगा, अब आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, बोलो बोलो। तो आपका रहेगा नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन इनटू p ऑर्बिटल एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर अपना माइंड लगाना है और उनको आसानी से सोल्व कर देना है। ठीक है, उतारो, नेक्स्ट चलते हैं। चलो यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ एम्बिडेंटिक न्यूक्लियोफाइल अमंग द फ्लोइंग आर। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, जो आपका ऐसा मोलिक्यूल होगा कि वो एक बार में ओनली 1 बार ही क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। लेकिन उसमें क्या 2 एटम ऐसे प्रेजेंट हो गए मोलिक्यूल के अंदर, एक के बाद अगर उससे नहीं दे रहा रहते हैं तो दूसरे से हम दिलाते हैं। ठीक है, वो बिहेवियर करेगा एम्बिडेंटिक लिगेंड मोनोडेंटिक लिगेंड्स की तरह, एक बार में ओनली 1 देगा, लेकिन डोनर एटम्स क्या होगी उसमें 2 प्रेजेंट हो गए। ठीक है, ओके चलो अब आप पहचानो, क्या करो, इनको ओपन कर करके देख लो कि क्या एक बार में ये दे सकता है, इसको रोक के क्या हम इसको दिला सकते हैं। ठीक है, आओ फर्स्ट उठाओ अपना CN। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये इसके साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन है, इसके पास आपका माइनस चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन क्या एक ओनली नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर बोलो, क्या ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता, आ सकता है ना। तो इसके बाद यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, माइनस इस साइड आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो बचेगा ना। तो ये क्या हो गया आपका एम्बिडेंटिक लिगेंड।
एम्बिडेंटिंग लिगेंड। ठीक, अब आओ नेक्स्ट, NO2 ओपन करो, आप करो। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऐसे आपका ऑक्सीजन और ऐसा आपका O-। बताओ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो क्या होगा कि अगर कोई यहाँ पर आपका ऐसा आपने कोई मॉलिक्यूल लिया जिसे इनको इलेक्ट्रॉन देना है, तो ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, एक बार ऑक्सीजन दे देगा और एक बार क्या करेगा, अगर दिलाना हो नाइट्रोजन भी दे देगा। बस वहां पर हमें देखना है कि सॉफ्ट है या फिर हमारा हार्ड है। अगर हार्ड हुआ तो ऑक्सीजन देगा, सॉफ्ट हुआ तो हमारा नाइट्रोजन देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी वहां पर। तो इस प्रकार आपका NO2 भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्बिडेंटिंग लिगेंड हो जाएगा ना। अब आओ नेक्स्ट पर NO3। देखो NO3 हमारा ऐसा है कुछ, O O और O-। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने, और उसके बाद हम इसको क्या करें, कंजुगेशन में करेंगे, और यहाँ पर फिर ऑक्सीजन माइनस ही इलेक्ट्रॉन देगा अपने। लेकिन हमने क्या कहा था कि आपका जो भी मॉलिक्यूल होगा ना, उसमें देने वाले दो जो डोनर एटम्स हो गए ना, वे अलग अलग हो गए। अगर एक में सल्फर है, उसमें प्रेजेंट होगा आपका ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। लेकिन अगर सपोज करो कि आपके कंजुगेशन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो वो एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट एम्बिडेंट लिगेंड हो गया। अब आओ नेक्स्ट, OH माइनस है। ठीक, इसमें तो खाली ओनली आपको क्या देगा, O- इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स नहीं होगा। अब आओ HOO-। बोलो क्या ये आपका एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स होगा, बोलो। यहाँ पर क्या होगा कि अगर सपोज करो आपने ऑक्सीजन से दिया, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के, तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन देने वाला है और यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन देने वाला है। एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स में क्या होने चाहिए थे कि आपके दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए थे देने के लिए। अब आओ नेक्स्ट, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके नाइट्रोजन पे, और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो डोनर एटम्स क्या हुए, डिफरेंट हुए, लेकिन एक बार में ओनली एक ही देगा। चलो मान लिया कि एक बार में एक ही देगा, लेकिन डिफरेंट तो हुए ना, तो ये क्या हो गया आपका एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स हो जाएगा। ठीक, अब आओ NH2 क्या ही देगा, डोनर एटम्स तो आपके यहाँ पर है, लेकिन क्या है एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स है, एम्बिडेंटिंग न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आपके डोनर एटम्स जो है वो दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, अब आओ यहाँ पर आपका ऐसे कंजुगेशन हो जाएगा, और उसके बाद सल्फर के पास आपके क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी दे सकता है और सल्फर भी दे सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स हुआ। अब आओ यहाँ पर क्या आपका कंजुगेशन है ना। तो कंजुगेशन होने के कारण क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन। एक बार आपका ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा और एक बार आपका कार्बन भी कर पाएगा, तो ये क्या हुआ आपका एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स हो गया ना। अब आप काउंट करो कि आपके कितने नंबर ऑफ एम्बिडेंटिंग लिगेंड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो समझ में आया होगा आपके, ठीक है ना। चलो उतारो इसको, नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें कहा गया है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बेसिसिटी शो करने जा रहा है, या फिर डोनर एबिलिटी हम इसकी देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कहा गया है कि आपका जो इनमें से तीनों मॉलिक्यूल में से आपका ऐसा कौन सा ऑक्सीजन है जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो आओ, तो क्या ये आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, बोलो, है ना, बिल्कुल है। तो आओ इधर, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के माइनस चार्ज, पहले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, उसके साथ साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आपका आ चुका है। ठीक है, अब आओ यहाँ पर, इसको ओपन कर लो आप। अगर आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पर OH है। अब देखो यहाँ पर क्या इफेक्ट आपका वर्क करेगा। अब जैसे आपका ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉन्जुगेशन में आएगा ना, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐसे कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। अब यहाँ पर ओनली 1 ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया कॉन्जुगेशन में और यहाँ पर 2 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो जो ये OH ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा इफेक्ट। ओके, अल्फा इफेक्ट से क्या होगा कि ऑक्सीजन के जो डोनर इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि क्या इसका इसका क्या है, होमो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमो इंक्रीज हो जाएगा इस अल्फा इफेक्ट के कारण। तो नेक्स्ट आओ, अब यहाँ पर क्या आपका कंजुगेशन है, नहीं ना, ये तो पहले से शो करा हुआ यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो आओ अब आपको हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है। देखो यहाँ पर नॉर्मल आपका क्या है, कंजुगेशन है और माइनस चार्ज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका अल्फा इफेक्ट शो होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी, इसका होमो जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। डोनर एबिलिटी को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, डोनर एबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो इस बेस पर आपका जो बी है ना, बी के अंदर सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी प्रेजेंट होगी। अगर आप ऑर्डर भी लगाओगे तो बी, फिर आपका आ जाएगा ए के बाद क्या आ जाएगा आपका सी, ठीक है। ऐसे आपको इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपको देखना है कि अगर यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आ रहा है तो डोनर तो सभी करेंगे, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो उतारो, नेक्स्ट चलते हैं। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड। आपकी ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये आपकी क्या है नीचे सेकंड रिएक्शन है, ठीक है। ब्यूटाइल लिथियम, जो आपका ब्यूटाइल लिथियम है इज एक्टिंग रिस्पेक्टिवली एज, आपका कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। आपको ये चीज देखनी है ब्यूटाइल लिथियम की। तो ये क्या आपका ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूट का मीनिंग आपके पास 4 कार्बन हो गए, देखो 1 2 3 4 है ना, और 1 2 3 4 ये आपका क्या होगा ब्यूट, और लिथियम को हम ब्यूटाइल लिथियम बोल देंगे, ठीक है। और आपको पता है जो आपका ब्यूटाइल लिथियम है वो कैसे वर्क करता है, वो एज ए बेस एंड न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप्स का वर्क आपका शो करता है, ठीक है। पर आपको यहाँ पर देखना है कि किसमें उसने किस प्रकार का अपना जो है वर्क रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आओ अब यहाँ पर देखो कि ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराए तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्यूटाइल लिथियम होगा ना इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा अपने पास, ठीक है। H+ के रूप में ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर देके जाएगा माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम तो उस टाइम पर क्या आता है Sp, और Sp के पास क्या आता है माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आप नेगेटिव चार्ज देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो Sp2 और Sp3 सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपका Sp, ठीक है। इसके पास जब माइनस चार्ज आ जाएगा ना तो अपने आप को काफ़ी स्टेबल फील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आपका H+ के रूप में निकलता है तो बेस का वर्क क्या होता है, H+ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसे आ जाएगा Li, ये आपका ऐसे ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो आपका माइनस चार्ज है ये आपका ब्यूटाइल लिथियम को ले लेगा अपने पास। तो कैसा बनाएगा Li डेल प्लस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन R डेल माइनस, ठीक है। और यहाँ पर ब्यूटाइल लिथियम से क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाइल बन जाएगा 1 2 3 4 5, सॉरी ऐसे 4 1 2 3 हाइड्रोजन आपका ऐसे आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो पहले से आपके प्रेजेंट थे, देखो यहाँ पर कार्बन पर थे ना। तो लिथियम निकला और हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा जो हाइड्रोजन को अपने पास आसानी से ले लेगा। समझे आप इतना। तो यहाँ पर क्या किसका वर्क हुआ, यहाँ पर बेस का, ब्यूटाइल लिथियम ने क्या का वर्क किया आपका बेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डेल प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर पहले रिएक्शन करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो यहाँ पर माइनस चार्ज बना है ना वो यहाँ पर क्या करेगा कि इसकी यहाँ पर क्या होगी, इसे बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा कि जो ब्यूटाइल लिथियम का लिथियम अलग हो जाएगा, जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह
एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उसके बाद जो आपका O के पास माइनस चार्ज बनेगा आपका, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आपके लिथियम को अपने पास ले लेगा। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड कैसे बनेगा, ऐसे 1 2 3 4 और आपका O माइनस और R ग्रुप, फिर आपका एक और R ग्रुप, और जो आपका यहाँ पर माइनस चार्ज बना है ना बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, तो ये क्या करेगा, आपके लिथियम को अपने पास ले लेगा और आपका फाइनल कंपाउंड कुछ ऐसे बन के आएगा, O लिथियम। अगर हम यहाँ पर इसको वर्कअप करा दें, वर्कअप कराने में आप क्या डालते हैं, O प्लस यानी कि H प्लस क्या करेगा, यहाँ से आपका लिथियम हट जाएगा और उसके जगह पर आपका क्या आ जाएगा, OH R और R ग्रुप। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि आपके जो ब्यूटाइल लिथियम है फर्स्ट में क्या वर्क शो करेगा और यहाँ पर आपका सेकंड में क्या वर्क शो करेगा। तो फर्स्ट में आपका एज ए बेस एंड सेकंड में आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल। आया हो गया आपके समझ में। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट में आपका बेस और सेकंड में आपका क्या वर्क कर गया, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सीखते हैं अब। तो चलो बच्चों, ये जो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखने जाओगे ना, ये काफ़ी हद तक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको क्या मिले क्वेश्चन में, आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना नेट में, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से सीखते हुए चलना है। यहाँ पर आप क्या करो, इसको इम्पोर्टेंट में डाल लो। ठीक है, तो निकालो, देखते हैं आपके पास सही निकलता है गलत निकलता है, आप खुद को भी जज किया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड BMe3। इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल का वर्क बताना है, कौन सबसे पहले करेगा BMe3 में। तो पहले आप BMe3 का ऐसे मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, बनाया आपने। अब आप बताओ कि जो आपका B है, क्या यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल हो जाएगा ना। क्यों? इसका सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। जो आपका B होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 5। तो इसको कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 2p1। ऐसे आपका एल्यूमिनियम भी जो है आपके बोरोन फैमिली से ही है ना। ये आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई। ऐसे जब आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तो क्या बनेगा आपका, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्या बचा आपका, वैकेंट p ऑर्बिटल आपका बच गया है। तो इस वैकेंट p ऑर्बिटल में आपको देखना है कि ये आपका पहले देगा या फिर आपका ये देगा, ये देगा या फिर आपका ये देगा। ठीक है, तो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की आपको प्रेजेंटेशन बताऊं मैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, स्टिक हिंडेंस जो है मिनिमम होना चाहिए, और सिस्टम क्या होना चाहिए आपका, लिक्विड होना चाहिए। अब आप आसानी से यहाँ पर देखो और बता दो। ठीक है, तो आओ, जो आपका ये नाइट्रोजन है इसके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप कहोगे कि मैम ये तो आपका माइनस प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, इस कारण ये पहले दे देगा। यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप नहीं है तो ये नहीं देगा। लेकिन आप यहाँ पर गलत हो। क्यों? क्योंकि आप इसको ओपन तो करो, देखो आप जब इसको ओपन करोगे तो क्या हुआ, देखो खुद ही देखो आप, तो ये काफी हिंडेंस हो गई इसके पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए पहले से आपके प्रेजेंट है। तो बताओ, जब आपके यहाँ पर हिंडेंस हो जाएगी तो स्ट्रिक्ट हिंडेंस के कारण ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे नहीं पाएगा। अगर आप इसमें ए और इसमें बी करो तो बी जो होगा पहले आपको देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको हिंडेंस देखनी है, जिसमें जितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हिंडेंस होगी वो आपका एज ए बेस की तरह वर्क करेगा, ना कि आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। आप अपनी नोटबुक में इस चीज को लिख लेना कि क्या करेगा आपका, जिसमें आपकी हिंडेंस हो जाएगी वो आपका बेस की तरह वर्क करेगा, और जिसमें आपकी हिंडेंस नहीं होगी वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो देखो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, इसके एमपीटीपी ऑर्बिटल्स में जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। अब आओ नेक्स्ट, अब ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से आपके CH3 CH2 के होल थ्राइजन के 3 आपकी ऐसी ब्रांच लगी हुई है। देखो उसको ओपन करो आप, जब इसको आप ऐसे ओपन करोगे ना तो देखो कितना आपका वो बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3।
अगर मैं इसको भी ओपन करूँ ना तो देखो ऐसे बन जाएगा कुछ, सिस्टम बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, आपका प्लेनर में आ जाएगा, हो जाएगा ना। इसको भी ओपन करो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आपका हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा कुछ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3 ऐसे क्या हो जाएगी, इसमें आपका 120 डिग्री का एंगल्स आपका शो हो जाएगा, ठीक है। और ये लोन पेयर जो है आपके कुछ अंदर की साइड हो जाएगी, ये आपको क्या होगा कि डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएंगे। ये क्या आपका लोकेट सिस्टम है। लोकेट सिस्टम क्या होता है आपका, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करा पाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप C और D दो तो आपका D जो होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इतना समझ आया होगा आपके, उतारो फिर नेक्स्ट चलते हैं। जो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका पहले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। उसमें आपने देखा था न्यूक्लियोफाइल कौन पहले आपका जो आपका मॉलिक्यूल होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन वर्क करेगा, और इसमें आपको क्या देखना है एज ए बेटर बेस आपका कौन होगा, ठीक है। सपोज करिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो आप क्या लगा के आओगे, बोलो। यहाँ पर भी आपका क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब बताओ इसमें आपकी बेसिसिटी किस में ज़्यादा होगी, तो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप आसानी से बता दोगे कि मैम यहाँ पर क्या है, हमारे प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, बताओगे ना। तो मैंने क्या कहा था, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, और ये आपका एज ए बेस की तरह वर्क करेगा, करेगा ना। और बेस की जब ये आपका प्लस आई से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, बोलो करेगा ना, बिल्कुल करेगा। और ये क्या है, ओनली आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए कोई आपके ऑर्थो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, या आपका पैरा ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटर बेस टूवर्ड H+, तो ये क्या होगा, H+ को आसानी से अपने पास ले लेगा किसी भी मोलिक्यूल से, जहाँ भी क्या होगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको अपनी ओर ले लेगा, जब आप बेस डालोगे उसमें, ये वाला बेस ना कि ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे लगा के आ जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सीखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इज, ये गेट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना आप, यहाँ से हम क्या सीखने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक। उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा होगा, तो निकालो आप बताओ, बोलो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका एसिड देखिए कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो देखो आप निकालो आप। अगर इसमें मैं ऐसे करूँ NO3H और C6H5OH आपका फिनोल हो गया, और CH3OH हो गया, और CH3COH, ठीक है। बताओ मोर एसिड कौन सा इसमें आपका है, तो एसिडिक ऑर्डर जब हम लगाएंगे तो NO3H सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर शो करेगा, लिखो पहले आप एसिडिक ऑर्डर लिखो। अगर आपने एसिडिक ऑर्डर बिल्कुल सही लगा दिया ना तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बिल्कुल आसानी से लगा दोगे। एक बात और, अगर आप सोच रहे होगे कि मैं हमारे पास तो एसिडिटी निकालने नहीं आते, उसका एक तो आसान मेथड है कि आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सेकंड मेथड है आपका, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे वो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका उतना ही एसिड होगा, होगा ना, इतना तो मानते होगे ना आप। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपके 2 है, इस बेस पर आप क्या लिखोगे, CH3COOH होगा एसिडिटी में सेकंड नंबर पर। अब आओ, एक CH3OH है और C6H5OH है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो ना तो इसके लिए आसान तरीका है कि CH3OH है आपका, ठीक है, और यहाँ पर C6H5 है। अगर ये मैं बताऊं तो ये क्या आपका बेंजीन से लगा हुआ OH, सिंपल बात है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे करेंगे ड्रॉ। देखो अगर यहाँ से O- निकल गया, H+ आपका निकल गया, O- आपका बचा, तो जो आपका फिनोल होगा क्या यहाँ पर आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, होगा ना। जब यहाँ कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो क्या न्यूक्लियोफिलिक अच्छा होगा ये,
क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा अच्छी वाली? नहीं, उससे अच्छा तो आपका CH3OH करेगा। तो ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा फिनोल C6H5OH। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपका जो एसिडिक होगा CH3OH होगा, जिसमें जितना अच्छा कॉन्जुगेशन होगा वो ही क्या होगा आपका, उतना ही अच्छा एसिड होगा ना। अब आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी थी किसके सबसे ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जब आप ऑर्डर लिखोगे ना, इसका तुरंत अपोजिट लिख देना, तो ऐसे आ जाएगा CH3O- हो जाएगा, फिर C6H5O- हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा CH3COO- और नेक्स्ट हो जाएगा आपका NO3- हो जाएगा ना। तो ये क्या रहता है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का आपका ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा? CH3O-। ठीक है, तो उतारो नेक्स्ट सीखते हैं। तो चलो आओ बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है और आपका आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा जल्दबाजी में ऑप्शन गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो हो गए आपके आसान वाले, आपको थोड़ा देखते हुए चुनना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज ए न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या बताना है? न्यूक्लियोफाइल बताना है आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो आओ, ये आपका क्या है? BF3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, तो ओनली 6 है। और मैंने अभी जो आपका अभी क्वेश्चन किया था एक, उसमें हमने क्या किया था, इसकी हाइब्रिडेशन निकाली थी और इसकी हाइब्रिडेशन आपकी क्या आई थी? sp2 आई थी। ओके, अब देखो इसमें अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं बोरोन का, तो आपका आता है 5, 1s2, 2s2 और 2p1। तो ग्राउंड स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, इसमें आपके आएंगे ना, और एक्साइटेड स्टेट में जब आप इसको कराओगे तो क्या आएगा आपका? कुछ ऐसे आएगा, बोलो आएगा ना। तो ये ऑर्बिटल क्या होगा इसका? वैकेंट p ऑर्बिटल हो जाएगा। ये आपका वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसको कैसे शो करेंगे हम? ऐसे, जब इसके पास पहले से ही वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, क्या इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो डोनेशन में हमारे पास यूज हो सके? बिल्कुल नहीं। तो ये तो आपका गलत हो चुका है। ओके, अब आओ आप SO3 पर। जब आप SO3 ड्रॉ करोगे तो आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। बताओ क्या इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये कार्बिन है, कार्बिन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की पहले से ही कमी है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब आओ आप NH3 पर। NH3 के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हो गए, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका। ये आसानी से क्या करेगा? अपने न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी आज हमने सीखा है काफी अच्छा सीखा है। आप क्या करना, अपनी नोटबुक में इन कॉन्सेप्ट को लिखना और अपने क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करना। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट कल मिलते हैं हम आपको।